अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, सुहेल खान अफरीदी को आज 5वीं मरतबा रोका गया है। अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई, लेकिन आज का दिन ज़रा मुख्तलिफ था। आज सुहेल खान अफरीदी ने इंतहाई सख्त गुफ्तगू की है, बिल्कुल उसी लहजे में जिस लहजे में अडयाला जेल से इमरान खान करते हैं। सुहेल खान अफरीदी ने आज वाज़ेह तौर पर ऐलान किया और पैगाम भी पहुंचा दिया कि मैं किसी भी सूरत अपने मौकफ से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। फैसल वाडा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह धमकी दी थी कि अगर इन्होंने मौला जट वाली सियासत ना छोड़ी, यानी कि एहतजाज करना ना छोड़े, तो फिर इनको फेंटा लगाया जाएगा और इनके ऊपर पाबंदी भी लग सकती है। इस बात के ऊपर सुहेल खान अफरीदी ने आज फैसल वाडा को जवाब भी दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नौजवान की आदत है, आज उन्होंने वाज़ेह तौर पर इशारा दिया है कि हमारी प्लानिंग मुकम्मल है, बहुत जल्द हम इस हुकूमत को एक बड़ा सरप्राइज देने के लिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत बहुत ज़्यादा बिजी है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। आज हुकूमत की जानब से एक अहम तरीन ऐलान भी किया गया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत ने मौलाना फजल रहमान के साथ इंतहाई अहम मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद एक इंतहाई अहम बयान भी जारी किया गया है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। 12 तारीख को KP असम्बली के अंदर जो जिरगा होने के लिए जा रहा है, वो जिरगा इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। KPK में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, वो सबके पास जा रही है और सबको जाके कह रही है कि आपने इस जिरगे के अंदर ज़रूर शिरकत करनी है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हवाले से इस जिरगे में मुमकिन तौर पर अहम तरीन और बड़े फैसले किए जाएंगे। पाकिस्तान के एक बड़े मायनाज एंकर पर्सन है जावेद चौधरी साहब, उनको उनकी नौकरी से फारग कर दिया गया है और एक अहम तरीन अदारा है, उस अदारे के 7 ऑफिसर्स ने अपने ओहदों से इस्तीफे दे दिए हैं। क्यों दिए हैं, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन कराम, सबसे पहले नंबर पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा पावर शो किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इमरान खान ने अपनी पार्टी को यह हदायत दी थी, अपने वकला को यह हदायत दी थी, अपनी पार्टी के अहदेदारान को यह हदायत दी थी कि आप लोगों ने अदालत के अंदर जाना है और जाकर प्रेशर डालना है, मेरे केसेस की तारीख लेनी है। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, MPAs, अहदेदारान, कारकुनान बहुत बड़ी तादाद के अंदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए। सुहेल खान अफरीदी भी आए और उन्होंने आकर वहां पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि इमरान खान के केसेस मुकर्रर किए जाए, लेकिन फिर भी इमरान खान के केसेस की किसी किस्म की कोई तारीख नहीं दी गई। सुहेल खान अफरीदी ने आज 2 जगहों पर इंतहाई अहम गुफ्तगू की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और अडयाला जेल के बाहर भी। पहले जो उन्होंने गुफ्तगू इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की, वो आपके सामने रखता हूं, फिर अडयाला जेल वाली गुफ्तगू भी बताता हूं जो उन्होंने बड़ी सख्त गुफ्तगू की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर उन्होंने जो गुफ्तगू की, उन्होंने फैसल वाडा साहब को जवाब दिया। फैसल वाडा ने कहा था कि अगर तहरीक इंसाफ ने मौला जट वाली सियासत ना छोड़ी तो उनको फेंटा लगाएंगे अगर ये एहतजाज करने आते हैं तो, और इनके ऊपर पाबंदी भी लग सकती है जैसे तहरीक लबई के ऊपर लगी। तो सुहेल खान अफरीदी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि यह सीधी सीधी बदमाशी है। उन्होंने कहा कि एहतजाज का हक हमें आइन ने दिया है और हम एहतजाज करेंगे। अगर आपने आइन और कानून से खुद को मुबर्रा समझ लिया है तो फिर आप बदमाशी कर रहे हैं और आप ये बदमाशी करके देख लें। यह सुहेल खान अफरीदी की जानब से फैसल वाडा को वाज़ेह तौर पर जवाब दिया गया है। उनसे सवाल किया गया कि आपकी नाअहली के हवाले से भी बातें चल रही हैं, तो सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि मेरी नाअहली की अगर बातें हो रही हैं तो नाअहली और कुर्सी को छोड़ें। उन्होंने कहा कि मैं अपने मौकफ और इमरान खान के नजरिए के लिए अगर जान भी मुझे अपनी देनी पड़ती है तो मैं इससे भी पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा कि ये नाअहली होना, ये वज़ीर आला की कुर्सी, ये चीज़ें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो नजरिया है और जो मेरा मौकफ है, अगर उसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी, मेरी जान भी अगर जाती है तो मैं पीछे हटने को तैयार नहीं हूं। और यह बात सुहेल खान अफरीदी ने KP असम्बली के अंदर भी कही थी जिस दिन वो मुंतखब हुए थे। उन्होंने कहा था कि जिस दिन ये कुर्सी मेरे मौकफ और इमरान खान के नजरिए के दरमियान आएगी, इसको लात मारूंगा और ये कुर्सी वहां पर पड़ी होगी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और इस चीज के बारे में बहुत से लोगों को अंदाजा है कि वजीर आला की कुर्सी सुहेल अफरीदी की कमजोरी किसी भी सूरत नहीं है, ये अब सबको पता चल चुका है। फिर वहां से निकले सुहेल खान अफरीदी, गए अडयाला जेल और वहां पे उनको रोक लिया गया, इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई, हालांकि हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर ऑर्डर दिए थे। तो सुहेल खान अफरीदी ने आज वहां पर बड़ी सख्त गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि मैं 5वीं बार इमरान खान से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल आया हूं और बगैर मुलाकात के वापस जा रहा हूं।
उन्होंने कहा कि सुबह मैंने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मिलने की कोशिश की लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि मैं मुसलसल आइन और कानून के दायरे में जद्दोजहद कर रहा हूं, मगर कुछ कुव्वतें चाहती हैं कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि मेरे कायद ने इस निज़ाम को बरसों पहले ही बेनकाब कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग पर धूल पड़ चुकी थी जो अब मैं आया हूं तो हटती जा रही है। उन्होंने कहा कि आज 5वीं बार अदालती हुक्म के बावजूद मुझे मेरे कायद से मिलने नहीं दिया गया। कुछ लोग अदारों से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और यह सब कुछ कौम देख रही है। फिर उसके बाद सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि आप जो मिलिट्री ऑपरेशन की बात करते हैं, क्या आपको पता है कि इससे कितनी तकलीफ होती है? क्या आपको पता है कि इससे कितना दर्द होता है? उन्होंने कहा कि मैं ये दर्द देख चुका हूं, ये मेरे ऊपर बीत चुका है। मैं अपने खानदान की 10-10 लाशें उठा चुका हूं अपने हाथ से। उन्होंने कहा कि हम लाशें उठाते थे तो ऊपर से सिक्योरिटी फोर्सेस वाले हमारे ऊपर फायरिंग करते थे। ये गुफ्तगू आज सुहेल खान अफरीदी ने अडयाला जेल के बाहर की है। मजीद उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस वाले हमारी मस्जिदों में कुत्ते बांधते थे। हम कहते थे कि यह मस्जिद की तौहीन है, तो वो कहते थे कि आप और कुत्तों में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है, ये एक ही बात है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी हमारा ज़रफ देखें, हमारा दिल देखें, हमारा दिल कितना बड़ा है। हम फिर भी कहते हैं कि यह फौज भी हमारी है और यह मुल्क भी हमारा है। यह सुहेल खान अफरीदी ने आज गुफ्तगू की है। बिलावल भुट्टो के बारे में उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो को शर्म आनी चाहिए। पूरी दुनिया में 18वीं तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी बेच रहे थे और अब इसके ऊपर वो ट्वीट करते हैं। उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम का ड्राफ्ट अभी तक वजीर कानून ने भी नहीं देखा है। मजीद उन्होंने अपनी कबायली अवाम के हवाले से एक अहम तरीन ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं कबायली अवाम के लिए 1000 अरब रुपए का पैकेज ला रहा हूँ, नौजवानों के लिए टैलेंट हंट और इंटर्नशिप प्रोग्राम भी ला रहा हूँ। यह सुहेल खान अफरीदी ने आज बात की। अब जो तहरीक इंसाफ की नौजवान क़यादत है, उनकी जरा बातें आप सुन लें। शाहद खटक साहब, उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत और जज डोगर के लिए सरप्राइज तैयार है और ये ना सोचे कि हम सिर्फ अडयाला जेल जाते हैं। इस दफा सुहेल खान अफरीदी ने खान की रिहाई के लिए जल्दी इनको सरप्राइज देना है, यानी कि सुहेल खान अफरीदी की तरफ से इनको सरप्राइज मिलेगा और इनको नानी याद आएगी। इस दफा पाला मिडिल क्लास से तल्लक रखने वाले वजीर आला से पड़ा है। ये सुहेल खान और शाहद खटक ने कहा कि इस मरतबा नानी याद आ जाएगी। इस मरतबा जो पाला है वो किसी और से नहीं बल्कि मिडिल क्लास से तल्लक रखने वाले वजीर आला के साथ पड़ा है। मीना खान अफरीदी जो सुहेल अफरीदी की कैबिनेट का हिस्सा है, उन्होंने कहा, मीना खान ने, कि हम इनको बार बार यहां पर आकर शर्मिंदा करेंगे। हम शर्मिंदा करने के लिए यहां पर आएंगे। मुल्क का वजीर आजम जो कहता है कि मैं पूछ कर बताऊंगा, एक सूबे के वजीर आला जो अपने लीडर से मिलना चाहता है, मगर इनको यह डर लगा हुआ है कि इमरान खान कहीं एहतजाज की कॉल ना दे दे। उन्होंने कहा वो तो जरूर होगा और इनके लिए एक सरप्राइज आ रहा है। मीना खान अफरीदी ने भी यही बात की। फिर आगे MNA इकबाल अफरीदी, उन्होंने कहा कि इन अदालतों से हमारी उम्मीद खत्म हो चुकी है। अब हम सड़कों पर निकलने वाले हैं और आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब अंदाजा लगा लें, ये सारी बातें हो रही हैं। KP असेंबली के अंदर साबिक स्पीकर रहे हैं मुश्ताक गनी, उन्होंने क्या बात की? उन्होंने कहा कि ऐसा वक्त भी आ सकता है कि KPK के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो और नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ वहां पर जेल के अंदर बंद हूं और मरियम नवाज मुलाकात करने के लिए आए तो उनको अटक पुल के ऊपर ही रोक लिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा करना जेब नहीं देता। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज को देखना चाहिए, एक सूबे का वजीर आला आ रहा है और आप उसकी तौहीन कर रहे हैं। ये उन्होंने बताया कि कल को यह भी हो सकता है कि भाई आप लोग उन जेलों के अंदर बंद हूं और फिर मरियम नवाज मिलने के लिए आए और उनको अटक पुल के ऊपर रोक दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह जेब तो नहीं देता, आप लोगों को देखना चाहिए कि आप एक सूबे के वजीर आला की तौहीन कर रहे हैं। शफकत अयाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा है, उन्होंने एक बड़ा सख्त ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा था कि मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा और तुम चीखोगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सुहेल अफरीदी की अडयाला जेल के बाहर होने वाली गुफ्तगू से आपकी तबीयत साफ हो गई होगी। हालात उस तरफ मत लेकर जाओ कि जहां से फिर वापसी ना हो। होश के नाखुन लो, अपनी जात मफाद और कुर्सी का नहीं बल्कि मुल्क का सोचो। KPK के साथ ये बेगैरती वाला सलूक बंद करो। ये उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया कि ये वाला सलूक बंद करो, हमारे मैंडेट का एहतराम करो, हमारे वज़ीर आला को उसके मुकाम और मर्तबे के मुताबिक इज्जत दो। ये शफकत अयाज साहब ने बात की है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है KPK की, और जो सीनियर लोग हैं असद कैसर साहब, जुनेद अकबर साहब, ये सारे के सारे जा रहे हैं पार्टीज़ के पास, जो KPK की पार्टीज़ हैं उनको जाकर कह रहे हैं कि आपने 12 तारीख को KP असम्बली के अंदर होने वाला जो जिरगा है उस जिरगे के अंदर आपने ज़रूर शिरकत करनी है, और सुहेल खान अफरीदी उस जिरगे की सदारत करेंगे, और उस जिरगे के अंदर मुमकिन तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का जो अमन व अमान का मसला है उस हवाले से अहम तरीन और बड़े फैसले भी किए जा सकते हैं। आगे आ जाए जी, हुकूमत ने कल अहम तरीन इजलास तलब कर लिया है। 9 बजे वफाकी कबीना के सामने 27वीं आइनी तरमीम को रखा जाएगा और मसवदे की मंजूरी दी जाएगी। और यह भी इतलात है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने MNAs को यह हुक्म दे दिया है कि आपने इस्लामाबाद को नहीं छोड़ना, अगले हफ्ते तक जो है वह 27वीं आइनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। और यह भी इतलात है कि पीपल्स पार्टी को इसका फ़ायदा ये होगा कि तरमीम की मंजूरी के बदले उनको कश्मीर के अंदर हुकूमत दी जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब से सवाल किया तलत हुसैन ने कि मियाँ नवाज शरीफ को इन तमाम मामलात के बारे में पता है, क्या उनकी तरफ से मंजूरी है ये 27वीं आइनी तरमीम और बाकी सारे मामलात। तो आगे से राना सनाउल्लाह साहब का जवाब सुने। उन्होंने कहा कि मरकज़ और पंजाब में जितने बुनियादी नौइयत के मामलात हैं उन सब में उनकी रहनुमाई और मंजूरी हासिल की जाती है। ये रिकॉर्ड रहना चाहिए। कल को मियाँ साहब ये ना कहें कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता मेरी साहबजादी क्या करती रही, मुझे नहीं पता मेरा भाई क्या करता रहा, मुझे तो इन्होंने अंधेरे के अंदर रखा, मैं तो जमहूरियत पसंद हूँ, मैं तो जमहूरी लीडर हूँ। तो ये रिकॉर्ड के ऊपर रहना चाहिए कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया है कि जो कुछ हो रहा है वो मियाँ साहब की मर्जी से ही हो रहा है। अब आगे आ जाए, मौलाना फजल रहमान साहब एक मरतबा फिर अहमियत इख्तियार कर गए हैं। उनके कम से कम 2 सेनेटर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो मौलाना फजल रहमान ने बयान दिया वो बयान ज़रा मुख्तलिफ है, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके सामने रखता हूँ। तरीक़े तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत ने उनके साथ मुलाकात की है और उन्होंने आज अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर ऑफिशियल ये बयान जारी किया। मौलाना फजल रहमान ने जो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की है वो आपके सामने रखने लगा हूँ। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जैसे बड़े मनसब के हामिल आदमी हैं। उन्होंने खुद 27वीं तरमीम की नफ़ी करते हुए कहा था कि हमने अभी तक 26वीं आईनी तरमीम को हज़म नहीं किया, फिर ये अचानक ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी की जा रही है इससे कई सवालात और ख़दशात पैदा हो रहे हैं जो कौम को तकसीम कर सकते हैं। उन्होंने 2-4 पॉइंट रखे हैं। उन्होंने कहा कि पहले नंबर पे 26वीं तरमीम का मामला ताहाल अदालत के अंदर ज़ेरे गौर है और हमने एक और तरमीम को घुसेड़ दिया है जिससे तासर पैदा हो रहा है कि ताकतवर कुव्वतें पार्लिमान को तरमीम पर मजबूर कर रही हैं। दूसरे नंबर पे कहा कि एक तरफ नायब वज़ीर आज़म तरमीम के मुतल्लक लाइल्मी का इजहार करते हैं तो दूसरी तरफ एक मिनिस्टर ये कहते हैं कि मैं इस पर 3 महीनों से काम कर रहा हूँ। मोहसिन नकवी साहब। तो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि क्या मसूफ इतने बड़े काम करने की सलाहियत के हामिल हैं। उन्होंने कहा कि इससे गैर संजीदगी और गैर मुतल्लका कुव्वतों की मुदाखलत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यह भी कहा कि मुतदल माहौल को शिद्दत की तरफ लेकर जाया जा रहा है। हुकूमत आइन के हवाले से गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है, इससे आइन का खुलवाड़ होगा जिससे मुल्क और कौम तकसीम होगी। यह भी कहा कि हम 26वीं तरमीम में जो शिक्के ख़त्म हमने करवाई थी और इस हुकूमत से मुज़ाकरात में दाखिल हुए थे, एक तवील प्रोसेस के बाद 22 शिक्कों के साथ 26वीं तरमीम पर हमने हुकूमत को राय दी और अब वही जबर 27वीं तरमीम की शक्ल में मुसल्लत किया जा रहा है। यह भी कहा कि जबरी तरमीम से आवाम के अंदर खदशात जन्म लेंगे और ऐसी तरमीम की वक़्त नहीं रहेगी जिससे आइन जो पूरी कौम के दरमियान मिसाक मिली है उस पर असर पड़ेगा। आखिर में कहा कि जिस तरह जनरल बाजवा ने अपनी निगरानी के अंदर कानून साजी करवाकर अपनी एक्सटेंशन का रास्ता खोला तो अब उस तासर को मजीद मजबूत किया जा रहा है कि ताकतवर कुव्वतें असेंबली को ऐसी तरमीम करने पर मजबूर कर रही हैं। यह मौलाना फजल रहमान की इनिशियल गुफ्तगू है। लेकिन मौलाना फजल रहमान हमेशा कहते तो ये हैं कि जाली पार्लिमान है, जाली हुकूमत है और अल्टीमेटली जाकर उस हुकूमत को वोट दे देते हैं। यह मौलाना फजल रहमान का ट्रैक रिकॉर्ड है। देखते हैं कि भाई इस मरतबा क्या करते हैं। हबीब अकरम ने इस हवाले से बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 27 माह में 5 तरमीम की और ये तमाम तरमीम इक़्तिदार को दवाम देने और इख्तियार में इजाफे के लिए थी, लेकिन उन तरमीम के बावजूद ना इक़्तिदार बाकी रहा और ना इख्तियार। उन्होंने कहा कि जनरल ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ ने आमरीयत को बरकरार रखने के लिए तरमीम की, लेकिन वो भी बरकरार अपने इक़्तिदार को बरकरार नहीं रख सके। मतीउल्लाह जान ने एक बड़ी अहम बात की है जजिस के हवाले से।
उन्होंने कहा कि अगले 10 दिन इंतहाई अहम है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर वो जज साहिबान जो ये समझते हैं कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम अदलिया का जनाजा है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होगी, उनको आगे आना होगा, उनको चुपचाप कर बैठकर तमाशा नहीं देखना चाहिए, उनको सामने आना होगा और तहरीक का आगाज करना होगा और पूरी दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तान में अदालतें किस तरह से तदफीन की जा रही हैं, अदालतों की तदफीन हो रही है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो तरमीम ऐसे करवा रही हैं जैसे इन्होंने कभी इलेक्शन जीत कर आना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही इक्तदार में शायद ये दोबारा आना चाहते हैं जिस तरह 2024 के अंदर आए थे और लगता यह है कि अगला इलेक्शन अदलिया के बजाय फौज की निगरानी में होगा। ये बातें की हैं मतीउल्लाह जान ने, इंतहाई अहम बातें की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मावन खसूसी हैं इतलात के शफीक जान KPK के अंदर, उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक कागज़ का टुकड़ा लें, उसके ऊपर जो लिखना है, जैसे आपने बादशाहत कायम करनी है वो लिख दें और बता दें कि ये बादशाहत हमने कायम करनी है। उन्होंने कहा कि क्या रोज़ रोज़ ड्रामा रचाया जा रहा है, कभी 26वीं तरमीम आ रही है, कभी 27वीं आ रही है और कभी 28वीं के बारे में बात हो रही है। उन्होंने कहा, उनसे एक सवाल भी हुआ कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर पेशावर गए, वहाँ पर उन्होंने एक सियासी एक जिरगे से बात की, कबायली माहिदीन आए, तो वहाँ पर सूबे की क़यादत को मदऊ क्यों नहीं किया गया? तो शफीक जान ने कहा कि ये सवाल आप उनसे करें, फील्ड मार्शल से ये सवाल करें। मज़ीद उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 12 नवंबर को तारीखी जरगा होगा। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को कॉल करके जिरगे के लिए दावत दे दी है कि आप आएँ और आकर इस जिरगे के अंदर शिरकत करें। आगे आ जाएं जी, बलोचिस्तान से एक इंतहाई अहम खबर है। दाऊद शाह काकड़, उन्होंने वाज़ह तौर पर ऐलान किया, हुकूमत ने तो वहाँ पर लगा दिया दफ़ा 144 के 5 से ज़ायद अफराद एक जगह पर जमा नहीं हो सकते। लेकिन दाऊद शाह काकड़ ने कहा कि कल 7 नवंबर को कोयटा के जलसे का इतना खौफ है कि दफ़ा 144 नाफज कर दी है, लेकिन हम दफ़ा 804 नाफज करके दिखाएंगे। जलसा होगा, हर सूरत होगा। ये जितना प्रेशर, धमकी और थ्रेट हमें दे रहे हैं, हम इनको बताना चाहते हैं कि हम खान की रिहाई और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ज़रूर निकलेंगे। पुरअमन जलसा हमारा आइनी हक है, हमारे साथ कुछ भी बुरा हुआ उसकी जिम्मेदार अदारे और सरफराज हुकूमत होगी। ये उन्होंने बात की है। जावेद चौधरी साहब, उनको एक्सप्रेस ग्रुप से 19 साल बाद नौकरी से निकाल दिया गया है। एक सहाफ़ी हैं वसीम अब्बासी, उन्होंने कहा जी मेरी अभी जावेद चौधरी से बात हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे मालिकान ने अचानक बताया कि हमारे साथ आपका सफ़र ख़त्म हो चुका है। उन्होंने कहा जी आज का जो शो है वो आखिरी शो होगा और मुस्तकबिल का अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट वो आपके सामने रखता चलूँ। आपको याद होगा कि वो कुछ अफसरान थे, उनको गिरफ्तार किया गया था करप्शन के अंदर, रिश्वत उन्होंने ली थी डक्की भाई वाले केस में। 7 अफसरान गिरफ्तार किए गए थे, उनसे करोड़ों रुपया निकलवाया भी गया था। उनके बारे में खबर है कि उन अफसरान ने अपने ओहदों से इस्तीफ़े दे दिए हैं। एक उनके जो वो सरफराज समथिंग उनका नाम था, जिन्होंने मंसूर अली खान के साथ पॉडकास्ट भी किया था और माशाल्लाह बड़े भाषण दिए थे कि हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, इस तरीके से जुए की ऐप्स को प्रमोट किया जा रहा, फ़लाँ 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 बड़ी बातें उन्होंने की थी। लेकिन ख़ुद मसूफ़ जो आज तक इतलात हैं, खुद भी करप्शन के अंदर मुलव्वस पाए गए थे और इन्होंने अब इस्तीफ़े दे दिए हैं अपने ओहदों से। अभी तक ले इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।